अच्छा, ये जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, ये जो फिलर्स हैं, ठीक है, ये अक्सर जब देखे जाते हैं तो कहा जाता है कि ये सेलिब्रिटीज़ यही चीज़ करवाते हैं, ट्रू। ठीक है। सो जो हमारे जो कॉमन लोग हैं, ठीक है, जो हम्म। कॉमन लड़कियां हैं, लड़के हैं, जिनका एंटरटेनमेंट फील्ड से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता, हम्म। क्या ये उनके लिए भी सूटेबल है? सेलिब्रिटीज ही नहीं आते हमारे पास, सिर्फ एंकर्स ही नहीं आते, हम्म। बल्कि आम, जो मैं क्या कहती हूँ, आम जनता भी हमारे पास आती है। और वो भी आके बोटॉक्स और फिलर्स की, थ्रेड लिफ्ट की, इन सब चीजों की डिमांड करती है। राइट। एंटाई एजिंग ट्रीटमेंट जो है ना, वो लेजर हेयर रिमूवल के बाद टॉप ऑफ द लिस्ट है। बोटॉक्स करते हैं, सब करते हैं, और बोटॉक्स मुझे लगता है कि 25 साल से ऊपर ऊपर के सब लोग करवा सकते हैं, जिनको ठीक है। इंडिकेशन है, हम्म। रियल इंडिकेशन है। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। हम्म। हर शख्स अगर कोई वो स्किन केयर चाहता हो, कुछ भी चाहता हो, सबसे पहले वो अगर कोई डर्मेटोलॉजी सर्च भी करता है, डर्मेटोलॉजिस्ट चाहता है या कोई एस्थेटिक फिजिशियन चाहता है, वो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे जाता है। ट्रू। वहाँ पे जाके सर्च करते हैं जी, जो सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाली उनको डर्मेटोलॉजिस्ट नज़र आए, जो सबसे ज़्यादा जिनके व्यूवरशिप आ रही हो, ठीक है, उनको चूज़ किया जाता है और उनसे इलाज किया जाता है। और इसी बिल्कुल। तरह ट्रीटमेंट्स की बात की, जैसे केमिकल पील है, हम्म। ठीक है, लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं। हम्म। तो इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं हमारी स्किन के लिए, हम्म। किस तरह से बेहतर हैं? लोगों के माइंड में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं इसके बिल्कुल हवाले से। ऐसे ही है। सो मिसकंसेप्शंस पे पहले हम आते हैं कि लोग क्या सोच के आपके पास भी आते होंगे, अनोखे अनोखे क्वेश्चंस, अनोखी अनोखी डिमांड्स भी आपके पास लेकर आते होंगे। ट्रू, ऐसे ही है बिल्कुल। देखिए, मिसकंसेप्शन से ज़्यादा जहाँ सोशल मीडिया ने, या फिर जितनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हो गई हैं, वहाँ लोगों को बड़ी अवेयरनेस मिली है। हमसे हम्म। ज़्यादा, मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बिकॉज पेशेंट ने किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे अगर फोकस करना है ना, हम्म। फॉर सपोज अगर वो लेज़र करवाने आ रहा है, तो वो डिटेल्ड उसके बारे में पढ़ कर आएगा, उसकी Right. एक एक चीज़ को वो देख के आएगा, गूगल से शुरू करेगा, चैट जीपीटी पर आएगा, एआई की हेल्प लेगा, लाइक उसने सारी टेक्नोलॉजीज यूज कर लेनी है, राइट? बिकॉज ये एक बहुत अच्छी बात है मेरी नज़र में। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी नया, मैं उसे एक्सपेरिमेंट ही कहूँगी, बिकॉज आपको नहीं पता आपका डॉक्टर कितना क्वालिफाइड है, आपको नहीं पता कि वो आपको सही मशवरा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो एक क्वालिफाइड डॉक्टर होगा हमेशा वो अपने पेशेंट को सही मशवरा देता है। सो उन सब से बचने के लिए अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करके किसी चीज़ के बारे में आते हैं तो दिस इज़ वेरी गुड, लेकिन आप दूसरी तरफ उसको इंडोर्स ना करें। आप ये ना कहें, आपने भी शायद वो मीम देखी होगी कि डॉक्टर साहब मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे पैनाडोल लिख दें, डॉक्टर साहब मेरे गले में बहुत दर्द है, मुझे एंटीबायोटिक लिख दें। सो इंडोर्स ना करें, अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर को बताएं, और बताएं कि मुझे लगता है कि शायद इसके लिए बेहतरीन सॉल्यूशन ये है, आपको क्या लगता है? अगर आपका डॉक्टर उस चीज़ के लिए आपको परफेक्ट समझता है, तो वो आपको डेफिनेटली, वो क्यों मना करेंगे? बिल्कुल। लेकिन आजकल थोड़ा सा ये मैं कहूँगी, ऑन द अदर हैंड ऐसा भी होता है कि बगैर सोचे समझे कुछ लोग अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए अपना, डेफिनेटली क्योंकि ये हमारा बिजनेस भी है, मैं ऐसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जी हमने सब कुछ अल्लाह वास्ते शुरू किया हुआ है और हम बिल्कुल बिजनेस नहीं है, हमने कोई नहीं कमाना, कमाना है, कमाएंगे तो अपने बिल्स पे करेंगे ना, डेफिनेटली। सो कुछ लोग उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रखते हैं ना, कि गलत मशवरा देने से भी गुरेज नहीं करते, जहाँ पेशेंट को नीड नहीं है उन प्रोसीजर्स की तरफ भी लेके जाते हैं। इट्स अ फैक्ट, और मैं बिल्कुल इसे डिनाई नहीं करती कि वो अननेसेसरी पेशेंट्स को प्रोसीजर्स की तरफ लाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस हमारे क्लियर हो जाए। सो आपने पढ़ना है, आप पढ़ें सोशल मीडिया से, अपने आप अपनी चीज़ों को क्लियर करें और फिर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। हमारे लिए उस पेशेंट को जवाब देना थोड़ा सा ट्रिकी होता है ना, तो हमारे लिए वो पेशेंट ज़रा सा मुश्किल होता है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे लिए मुश्किल बने। आप पढ़ के आएँ, आप समझ के आएँ, तो जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं वो जहाँ से आते हैं ना, वहाँ से ख़त्म भी हो जाते हैं। बट आप उसके लिए उसके क्वालिफाइड कंसल्टेंट से जाके पूछ लें, डेफिनेटली वो आपको ज़्यादा अच्छा मशवरा दे सकता है, बजाय इसके कि इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में आके आप उसे जाके इंडोर्स करें, इम्पोज करें किसी के ऊपर कि जी आप ऐसा कर दें। ऐसा ना करें कभी भी, बस ये एक मेरी रिक्वेस्ट है। राइट। अच्छा, ये जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, ये जो फिलर्स हैं, ठीक है, ये अक्सर जब देखे जाते हैं तो कहा जाता है कि ये सेलिब्रिटीज़ यही चीज़ करवाते हैं, ट्रू। ठीक है। सो जो हमारे जो कॉमन लोग हैं, ठीक है, जो कॉमन लड़कियां हैं, लड़के हैं, जिनका एंटरटेनमेंट फील्ड से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता, क्या ये उनके लिए भी सूटेबल है? बिल्कुल सूटेबल है ये उनके लिए भी। देखें, जो सेलिब्रिटीज़ करवाते हैं उनकी एक ख़ास लिमिट होती है कि हमें उनकी जो कंसंट्रेशन है, डाइल्यूशन है, यानी कि उनकी परफेक्शन जो है ना, वो हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है। राइट। बिकॉज़ एक घरेलू कोई भी खातून, लड़की या फिर लड़का या मर्द,
उनके बनिस्बत सेलिब्रिटीज़ को परफेक्शन ज़्यादा चाहिए होती है, तो डेफिनेटली उनके लिए हमें दूसरे तरीके से बोटॉक्स को लगाना पड़ता है, दूसरे तरीके से सोचना पड़ता है, साइड्स डिफरेंट चूज़ करने पड़ते हैं। बट अगर कोई अपनी उसके लिए जैसे फॉर सपोज 30 इयर्स या 25 इयर्स के बाद, आजकल भी मैंने 25 इयर्स के बाद भी देखा है काफ़ी लोगों को रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, फेस पर रिंकल्स पड़ रहे हैं, आपके फोरहेड पर रिंकल्स हैं, आपको आंखों के गिर्द लाइंस आना शुरू हो गई हैं, जिसे हम क्रो फीट्स कहते हैं। आपकी किसी किसी को आपने देखा होगा लिप्स पे भी लाइंस होती हैं, सो वो बनी लाइंस के लिए लोग करवाते हैं। किसी को अपनी नोज प्रोमिनेंट करवानी होती है, आपकी बहुत ब्रॉड है अगर नोज और उसे शार्प करवाना है, उसके लिए भी हम बोटॉक्स यूज़ करते हैं। किसी की नेक लाइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, वहाँ रिंकल्स बहुत ज़्यादा हैं, झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए भी हम बोटॉक्स यूज़ करते हैं। देखें, आजकल सेलिब्रिटीज के अलावा भी बहुत सारे लोग बड़े अवेयर हैं, लड़कियों से लेके और बड़ी एज की औरतें, मर्द, लड़के सब जो हैं वो अपने आप को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर वो बोटॉक्स की डिमांड करते हैं, बल्कि करते हैं, सेलिब्रिटीज ही नहीं आते हमारे पास, सिर्फ एंकर्स ही नहीं आते, बल्कि आम, जो मैं क्या कहती हूँ, आम जनता भी हमारे पास आती है और वो भी आके बोटॉक्स और फिलर्स की, थ्रेड लिफ्ट की, इन सब चीज़ों की डिमांड करती है। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जो है ना, वो लेजर हेयर रिमूवल के बाद टॉप ऑफ द लिस्ट है। अच्छा, तो डायरेक्टली उनको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाया जाता है या पहले कोई मेडिकेशन भी दी जाती है? हम मेडिकेशन से पहले रूल आउट करते हैं कि व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड इट, सिर्फ एज की वजह से ऐसा हो रहा है या कोई डेफिशिएंसीज इनको ऐसे करने के लिए मतलब आपकी जो स्किन है वो आफ्टर 25 इयर्स ऑफ एज नेचुरली वैसी नहीं रहती जो वो एक बेबी स्किन वाला होता है। पहले तो ये कि 30-35 तक भी बड़ी अच्छी स्किन हुआ करती थी, लेकिन जितनी केयर बढ़ गई है, जितनी नॉलेज बढ़ गई है, जितनी लोगों में अवेयरनेस आ गई है, उतनी स्किन हमारी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, बिकॉज डाइट है और डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बड़ा असरअंदाज होते हैं आपकी स्किन पे। सो आपने ये देखना है कि आपके लिए ये जो चीज़ें आपने चूज़ की हैं वो परफेक्ट हैं कि नहीं है। सिंपल ये है। बोटॉक्स करते हैं, सब करते हैं, और बोटॉक्स मुझे लगता है कि 25 साल से ऊपर ऊपर के सब लोग करवा सकते हैं जिनको इंडिकेशन है, रियल इंडिकेशन है। अगर आप में डेफिशिएंसीज है तो डेफिनेटली मैं सबसे पहले लैब्स लिख के देती हूँ, कुछ टेस्ट करवाती हूँ, उनके अकॉर्डिंगली अगर ज़रूरत है तो उसके बाद रूल आउट करते हैं कि क्योंकि मेडिकेशन से रिंकल्स, झुर्रियाँ बहुत कम ऐसा होता है कि कंट्रोल हो पाती हैं। अल्टीमेटली हमें बोटॉक्स फिलर्स की तरफ ही जाना पड़ता है। ऑल राइट।